अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे 5th लेक्चर है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपल सब्सटेंसेस बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। क्या है हमारे पास? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के ज़रिए मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। यानी एलिमेंट जो है ख़ुद ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको आप किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के ज़रिए मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है हमारे पास? गोल्ड इज़ एन एलिमेंट एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिंपल सब्सटेंस बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। हमारे पास गोल्ड जो है, गोल्ड एक एन एलिमेंट है, ठीक है ना। गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते, AU इसका सिंबल है। ये क्या है हमारे पास? ये एक एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, और ये जो है मज़ीद इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल केमिकल प्रोसेस के ज़रिए सिंपल सब्सटेंस में। ये ऐसे ही गोल्ड की सूरत में जब होता है तो ये मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। देखिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड या प्योर नहीं बना सकते। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एटम। हर चीज़ की कोई ना कोई फंडामेंटल और बेसिक यूनिट होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन यानी लिविंग थिंग्स की जो फंडामेंटल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है। हर एक एलिमेंट जो है हर एक एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई एटम्स होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा? एलिमेंट बनेगा। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने तकरीबन हमारे पास 118 एलिमेंट्स दरियाफ़त किए हैं, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स है। जबकि हमारे पास जो बाकी बचे, ठीक है ना, 118 से 92 को माइनस करें, बाकी जितने बच जाते हैं वो क्या है? वो लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज हुए हैं, लेबॉरेटरी में तैयार हुए, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स जो है पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और वो पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? एटम होते हैं। यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। इसका ये मतलब है पार्टिकल्स का। ठीक है, एटम से बना हुआ होता है एलिमेंट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि ह्यूमन लिविंग थिंग्स के लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल सेल है। इसी तरह जो है हमारे पास एलिमेंट बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, इन्होंने क्या किया हुआ होता है? इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पे सोडियम जो होता है, ठीक है, क्या यहाँ पे देख ले हमारे पास क्या होता है? सोडियम, और क्या होता है? क्लोरीन। तो यहाँ पे ये सोडियम जो है ये जब केमिकल बॉन्ड्स बनाता है क्लोरीन के साथ, तो ये अपने एटम्स के थ्रू बॉन्डिंग करता है। ठीक है, एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। जब एलिमेंट क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? ये इन्हीं एटम्स के थ्रू क्या बना देते हैं? बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हमारे पास जो हर एक एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट जो है वो एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है आगे समझाती हूँ। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम टू ईच अदर बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं ना, तो ये क्या है? इनमें हमारे पास जो सोडियम के अंदर जितने भी एटम्स हैं और यहाँ पे क्लोरीन के अंदर जितने भी एटम्स हैं, इनके एटम्स, सोडियम के और क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आपस में
सेम होते हैं। और यहाँ पे क्लोरीन के अंदर जितने भी एटम्स है वो आपस में सेम होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होते हैं। बात की समझ आई? तो यहाँ पे इसका ये मतलब है एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं आर सेम, वो आपस में एक दूसरे के लिए सेम होते हैं, टू ईच अदर, बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है और उनके सैम्पल्स हैं। इन 1814 बर्जीलियस सजेस्टेड द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विथ सैम्पल। सन 1814 में बर्जीलियस ने एक सिस्टम सजेस्ट की थी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग सैम्पल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सैम्पल असल में है क्या? शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल। जो हम लोग जब हम लोग पूरा नेम नहीं लिखते किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए हम लोग छोटा सा सैम्पल यूज़ करते हैं, यानी कि उनका शॉर्टेस्ट नेम लिख लेते हैं। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन इन कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है क्लोरीन, या क्लोरीन को छोड़े यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं सल्फ़र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो इनका पहला लेटर होता है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, यानी कि इसके लिए हम लोग सैम्पल एस लिख लेते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एस। इन सम केसेस वेयर द फर्स्ट लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, देन द इनिशियल लेटर्स इन कैपिटल टुगेदर विद अ स्मॉल एनी अदर लेटर फ्रॉम इट्स नेम आर यूज्ड। कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो कि दो सैम्पल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम लोग कैपिटल लिखते हैं, और जो दूसरा लेटर होता है वो हम लोग स्मॉल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, सोडियम को हम लोगों ने दो लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे एन को हम लोगों ने कैपिटल और ए को हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, A list of names and symbols of some important elements is given in the table। कुछ हमारे पास यहाँ पे important elements है जो ज़्यादातर यूज होते हैं, या जो ज़्यादातर जिससे हम लोग ज़्यादा फेमिलियर है। बोरान है, जैसे कि नेम ऑफ एलिमेंट है, और यहाँ पे इसके लिए हम लोग शॉर्टेस्ट नेम यानी कि सैम्पल यूज़ करते हैं। ठीक है, बोरान है, कार्बन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके लिए शॉर्टेस्ट नेम है या इसके सैम्पल है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स भी है जिसके हमारे पास ग्रीक लेटर या ग्रीक लैंग्वेज से हम लोगों ने इसको डिराइव किया हुआ है, लेकिन इसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए एंटमनी, ठीक है, इसका क्या है, ग्रीक लैटिन या ग्रीक नेम इसका क्या है, स्टीबियम है, और इसके लिए हम लोग सैम्पल भी वही ग्रीक लैटिन वाला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉपर है, यहाँ पे क्या है, इसका लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम है, और इसके लिए हम लोग सैम्पल भी वही लैटिन ग्रीक वाला ही यूज़ करते हैं, कॉपर। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड है और इसका हमारे पास क्या है, आरियम है, इसका लैटिन ग्रीक, और ये इसको हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन है, फिरम है, इसका लैटिन ग्रीक वर्ड जो है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग Fe सैम्पल यूज़ करते हैं। लेड है, प्लम्बम है। ठीक है, और इस तरह ये सारे क्या है हमारे पास, ये इसके लैटिन ग्रीक नेम्स है, और ये हमारे पास क्या है, हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये इसके लिए क्या है हमारे पास, ये हम लोग डेली मतलब कि कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और ये क्या है, इसके हमारे पास सैम्पल है, लेकिन सैम्पल इनके वही यूज़ हो रहे हैं जो इनके जो ग्रीक और लैटिन वर्ड के शुरू में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला लेटर है वो हम लोगों ने बड़ा यानी कि कैपिटल लिया हुआ है, और इसके बाद वाला जो लेटर है इसको हम लोगों ने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इसके आगे एक छोटा सा सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस है। कहते हैं कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एलिमेंट्स तो आप लोग जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, तमाम सब्सटेंसेस की, दैट मेक अप ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दुनिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, मैटर है, सब के सब जो है एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, और एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना हुआ होता है। A careful observation of the physical world reveals that matter usually occurs as mixtures
केयरफुल ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैटर को कंसीडर किया गया है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है, किसका, एलिमेंट्स का या जो है कंपाउंड्स का या एटम्स का। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट एज मालिक्यूल्स। हमारे पास जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर्स के, उसमें हमारे पास या तो यहाँ पे देख लें, कहते हैं कि हमारे पास जो ज़्यादातर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स के, उसमें हमारे पास ज़्यादातर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, मालिक्यूल्स की सूरत में। हमारे पास एयर है, एलॉय है, क्ले यानी कि मिट्टी, पेट्रोलियम, कोल, रॉक, अर्थ एक्सेट्रा आर मिक्सचर्स ऑफ न्यूमरस कंपाउंड। ये हमारे पास जो है सब के सब मिक्सचर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। एयर को तो आप लोग जानते होंगे कि क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास एलॉय क्या है, मेटल्स जो आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में मिल के एलॉय बना लेते हैं। क्ले, पेट्रोलियम, ये सारे चीज़ें क्या है हमारे पास कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हमारे पास लिविंग थिंग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है ना, या प्लांट्स होते हैं। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। ऑल दी सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। ये सब के सब क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो ये प्रोटीन्स को, ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लूकोज इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो और यहाँ भी प्रोटीन को देखा जाए तो इसका बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड है ना। और अमाइनो एसिड कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स से ना, लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब मैटर से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और वो मैटर जो है मिक्सचर से बने हुए होते हैं। और मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है आपस में, तो ये सारे क्या होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एटम से एलिमेंट्स बनेगा, एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड से फिर क्या होते हैं हमारे पास इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई होती है। और फिर ये सारी चीज़ें मिलकर सेल बनाते हैं, और सेल मिलके क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इसी तरह नॉन लिविंग केस में भी इस तरह होता है, पहले एटम्स बनता है, पहले एटम्स होते हैं और क्या होते हैं, फिर एटम मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं और एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें बन जाती है, ठीक है। आज का हमारा इधर ही लेक्चर ख़त्म हो रहा है। इसके आगे थोड़ा सा और भी है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। गैलियम एक एलिमेंट इसके बारे में है, आप लोग इधर ये देख लेना क्या है ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल गिवन है कि ये क्या होते हैं। बहुत गैलियम को हम लोग जीएस, ये देख ले यहाँ पे क्या है, गैलियम के बारे में थोड़ा डिटेल है। इट इज़ सिल्वरी सॉफ्ट मेटल होता है। इन नेचर गैलियम इज़ नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ एलिमेंट जो है मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को देखा होगा, ओ लिखा हुआ होगा इस तरह से, ओ और इधर 2, ठीक है। हाइड्रोजन को देखा होगा आपने, H और नीचे 2। तो कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूलर सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह गैलियम भी क्या है हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। गैलियम हैज़ सम वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज़, के कुछ हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टीज़ तभी तो इधर मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो इट इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है। ये इस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ स्टिल सो सॉफ्ट, ये इतना सॉफ्ट होता है दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, कि इसको एक चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। इतना सॉलिड भी नहीं हो, मतलब कि सॉलिड तो सख्त होते हैं ना, लेकिन ये इतना सख्त सॉलिड नहीं है, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है ये, ठीक है।
इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अ लम्प ऑफ हीलियम वुड मेल्ट फ्रॉम द वार्मथ ऑफ योर हैंड। तो इसको आप जो है आपके हाथ जब गर्म हो जाते तो वो उससे भी मेल्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास इधर ही ये वाला जो है टॉपिक था हमारा एलिमेंट्स का। इंशाल्लाह कल हम लोग कंपाउंड्स को और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। आज का इधर ही हम लोग स्टॉप करते हैं, आगे मिक्सचर और कंपाउंड का है ये फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इस एलिमेंट वाले में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किस तरह का क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।